अब सामयिक सूत्र, सावजम जोगम पच्छगामी, करेम बंदी सूत्र, ताव कायम ठाणिनम मौनिनम धाणिनम, जितने भी सूत्र आप देखो इसमें बार बार एक ही बात आएगी कि कितने हम आत्मा की खोज पे निकल रहे हैं। अनुष्ठान क्यों करना बार बार? एक एक अनुष्ठान बार बार करने से क्या मतलब? एक ही अनुष्ठान एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, क्यों, मतलब क्या? तो यहाँ पर ज्ञानियों ने वो निर्देश किया कि ये अनुष्ठान हमारा बलवान होता तो हमें स्वानुभूति होती, हमारा अनुष्ठान सशक्त होता तो संसार हमें फीका लगता, संसार का आकर्षण कम रहता। जब जब ये संसार खींच रहा है तब तब ये अनुष्ठान को आप सहज स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। धर्म बताया, यति धर्म, यति यानी साधु बनना, साधक बनना, आराधक बनना। अब आराधक तो हर कोई बन सकता है। आप शायद संसार में रहने के बाद संसार त्याग नहीं कर सकते, वो देह से नहीं त्याग सकते, मन से तो त्याग कर सकते हैं। तो मन से संसार त्याग करने की भूमिका यदि निर्मित होती है तो वो संसार में रहने के बाद वो संसार की रस पशु जिंदगी नहीं जिएगा, उसको रहना पड़ता है। अटेंशन उसका आत्मा का रहेगा, उसको लग रहा है, कल रात को व्याख्यान में बोला था ना, उस प्लेयर को लगा है लेकिन वो 2 घंटे तक जीत के सामने जाता है, उसका अटेंशन कहाँ है? मुझे जीतना है। छोटे बच्चे को आप भोजन करने के लिए कहते रहते हो लेकिन उनका अटेंशन क्या है? खेलने कूदने का। कितना भी आवाज़ लगा वो नहीं आएगा। छोटा 8-10 साल का लड़का वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पढ़ाई में ऐसा मन लगा देता, अरे खेलने में ऐसा मन लगा देता है, 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, खाने लिए नहीं आता है। आप आवाज़ मम्मी लगाती रहती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेने जाता है तो भी नहीं आता। लेने गए तो धमाल मस्ती की, मुझे नहीं आना, ऐसा वैसा, सब खेलने रहे। अरे कि तेरे लिए भोजन करना है, भोजन नहीं करेगा तो बीमार होगा, परेशान होगा। कितनी भी आवाज़ दी वो नहीं आता है। उसका मन कहाँ है? भोजन में है या खेलने कूदने में है? और वही खेलता कूदता बाहर से कोई आ गया, कोई बावा, कोई डाकू आ गया, कोई गलत आदमी आ गया, हाँ डम 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 करता, कौन है, आ जाओ बच्चे आपको खेल दिखाता हूँ, डर गया, खेलना सब छोड़ गया, सीधा कहाँ जाएगा? मम्मी। क्यों? ध्यान कहाँ गया? आराधक का ध्यान कहाँ होता है? आत्मा लक्ष्य होता है, आत्मदर्शी होता है, आत्मा के अर्थ ही आत्मा के लिए होता है। तो यहाँ पर यति धर्म पे आधारित हम क्षमा धर्म को कैसे विकसित करें? वो भावना के साथ जाई स्मरण 1444, जाई स्मरण से जाति स्मरण। जाति स्मरण वो 2 प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के यहाँ द्रव्य और भाव से बताए हैं। द्रव्य और भाव से जाति धर्म की, जाति शरण स्मरण यानी कि स्मरण, प्राकृत शब्द था जाई शरण, प्राकृत शब्द कौन सा था? जाई शरण। और यहाँ पर जाति स्मरण उसका संस्कृत होता है। वो 2 प्रकार के बताए, यानी कि संस्कार पूर्व जन्मीय यानी कि जाति नाम, सनिमित्तम अनिमित्तम। और अंतिम चरण बताए क्षायोपक्षमिके न उत्पद्यते ज्ञान विषय, नॉलेज, मेमोरी, सोच। हमारी जो भी कार्य करने की पद्धति है उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट है, हमारी सफलता के पीछे कोई सपोर्ट है। हम सफल कार्य को कोई अंजाम दे रहे, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे तो कोई सपोर्ट है, उसका नाम ज्ञान, उसका नाम विचार। विचार 2 प्रकार के हैं, सही यानी कि एक विचार आपको अपने आत्मा से विमुख कर रहा है, एक आत्मा के सम्मुख कर रहा है। यानी कि उस विचार को आपने जितनी तीव्रता से, जितनी निकटता से, जितनी गहराई तक, जितनी शीघ्रता से आपने कलेक्ट किए हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। उस विचार के नाते आत्मा में वो भाव पैदा होते हैं जिसका नाम संस्कार है। यानी कि छोटे बच्चे को कहना नहीं पड़ता है कि उसे भूख लगती है, रोना लगता है, वो बोलता तो नहीं है लेकिन रोना क्यों लगा? तो उसे वो संस्कार है कि मुझे भोजन चाहिए। भोजन का पूर्व का भाव, उसके पूर्व का भाव, वो भोजन से जुड़ा हुआ था, भोजन नहीं मिला तो दुख हुआ, भोजन के साथ उसके विचार जुड़ गए थे, भोजन मिलते ही अनुकूल रहा था, तो भोजन उसके संस्कार में बस गया था। भोजन नाम की एक ऐसी चीज़ है जो मुझे शांति दे रही है। फिर वो भोजन वो लेता है, आहार ग्रहण करता है और संतृप्त होता है। छोटा बच्चा है। संस्कार कहाँ से आए, कैसे आए? हमने कभी भी कुछ भी परमात्मा को देखा नहीं है, फिर भी हमारे भाव बढ़ जाते हैं। हमने कभी कहीं भी किसी पर ऐसे अनुष्ठान नहीं देखे, तब भाव की वृद्धि हो जाती है।
मतलब क्या, पूर्व के काल में ऐसी कोई अवस्था हमारी बनी थी जो हमने हमारे विचारों से बनाई थी। उस विचारों की अवस्था के नाते हमारे सामने वो निमित्त आया और हमारे भाव की वृद्धि होगी। तो संसार में आप जो भी यहाँ बैठे हैं, जितने सारे, इतने जीवन में ऐसे 2-5 घटना ऐसी हो गई होगी जब आपकी भाव की वृद्धि होगी। बाकी तो जीवन कॉमन है, सामान्य चल रहा है। वो इतना भाव की वृद्धि के साथ इतना उत्साही कभी नहीं होता है। जब कई ऐसी घटना बनी है तब आप उत्साही हो जाते हो, संसार की घटना में उत्साही हो जाते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ, आपने बहुत सारे पैसे कमाए, आपकी धारणा के हिसाब से आपका काम सफल हुआ, तब आपको आनंद बहुत बढ़ेगा, आप खुश हो गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि आपको आपकी धारणा से विपरीत हुआ और वो काम ही ना हुआ और आप परेशान हो गए और वो शोकग्रस्त हो गए। आनंद और शोक वो आपने पूर्व के भाव में कहीं पर मन में रखे थे, इसके लिए वो जैसे ही आपके सामने आए ऐसे पूरा डेवलपमेंट क्लियर हुआ, वो प्रोसेस शुरू हो गई तुरंत। तो हमारे जो संस्कार है, इसे हमारे यहाँ ज्ञानियों ने जाति स्मरण नाम कहा है। यहाँ पर साइंटिस्ट वो धारणा शक्ति के हिसाब से पास्ट मेमोरी और आगे जाके उस मेमोरी को यदि बहुत ही क्लियर करते हैं, यदि कोई मेमोरी को समझ सकता है, वो मेमोरी के नाते उसको 6 सेंथ, आपकी 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां तो है ही, इसके आप वर्किंग कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये सब आपकी कोई ना कोई शारीरिक चीज कार्य कर रही। एक मेमोरी के अंदर एक बल है, 6 सेंथ। आप सामने वाले व्यक्ति को पहचान सकते हो, सामने वाले व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको पता है, आपको आगे आयोजन क्या करना वो भी पता है। कार्य करने के पहले आपको लग रहा है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपका एक कॉन्फिडेंस आता है ये करना ही चाहिए, उठाओ, क्यों नहीं करें, होगा ही, क्यों नहीं होगा, क्यों, ये किसने जवाब दिया आपका, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, बल कहाँ से खड़ा हो गया। वो आपके पास्ट टेंस ने जो भी अच्छे संस्कार संस्कारित यानी कि कलेक्ट किए थे, वो सब अच्छे संस्कार आपके साथ आ गए। यानी कि जिस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन है उसके लिए अच्छे कार्यों के लिए कोई दुविधा नहीं। जो व्यक्ति ने पूर्व के भाव में अपने संस्कारों से, सद्भावनाओं से सही संस्कार जुड़े थे, उस व्यक्ति ने यदि सही काम जब भी करना है तब वो टूट पड़ा और करने लगा, कहीं पर भी वो परेशान नहीं हुआ। प्रभु महावीर ने उपसर्ग सहन करने थे, उसको पता ही था उपसर्ग वो मेरा विषय नहीं है, वो देह का विषय है, आत्मा को उत्थान का वो क्रम है, आ जाओ उठाओ, तब शेयर करने वाले। ऐसी क्रांति घटित हो गई, मुझे भोजन चाहिए ही नहीं, भोजन करने से मेरी कोई तैयारी नहीं है, भोजन करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दान करने वाले में उसका मन बढ़ गया, दान करो, दान करने से महिमा हमारे आत्मा की बढ़ेगी, हमारे भाव की बढ़ेगी, हमारे जीवन में कोई नया फूल विकसित होगा, कोई पल्लवित होगा, मुझे दान करना ही है, ऐसा जुनून चढ़ता है, वो त्याग कर देता है। ये सब शुभ संकल्प कैसे शुरू हुए, पीछे की सब भावनाएं निर्मित थी, जुड़ी हुई थी। इतने शुभ संकल्प में, इसी शुभ कार्य में वो इसके लिए जुड़ा कि जिसकी वजह से उसके पीछे के भाव में जो भी था वो सब अब एक्टिव हो रहा है। यानी कि बार बार हमारे साथ जो भी रोल हो रहे उसमें हमारा पास्ट टेंस, हमारा भूतकाल वो जुड़ा हुआ है। जाई शरण जाति स्मरण, जाति का स्मरण। पूर्व के भाव में हम कौन से जाति में थे, पूर्व के भाव में जाति थी और हम कुछ करते थे तो किसकी वजह से कोई कार्य करते थे, वो ज्ञान की वजह से। तो मेरा ज्ञान कौन सा है, सम्यक है या मिथ्या है, अब पिछले भाव से ही हमें पता चलेगा। लेकिन दुख मुक्त होने का रास्ता बहुत कम लोगों के साथ है। मुझे आज दुख से कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन प्रभु जब तुम नहीं होगे तब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा सुख भी मुझे चुभ रहा है, वो सुख से भी पाप बंध हो रहा है। तो प्रभु आपसे वो प्रार्थना है कि प्रभु वो दुख चाहे कितने भी आए, लेकिन प्रभु आपको देखते वक्त हमें ऐसा एक इतिहास नजर के सामने खड़ा हो जाता है, आपने इतना सारा सहन किया तो ही आप तीर्थंकर की यात्रा को पूर्ण कर पाए। तो प्रभु मैं भी सहन करूंगा, लेकिन सहन करने का रास्ता धर्म का होना चाहिए, वो आशीर्वाद आप देना। और प्रभु वो आशीर्वाद के साथ साथ मुझे वो मनोबल भी देना कि जिसके हिसाब से मेरा कर्म क्षय हो जाए तो समता से दर्द सहन करूं। इसके शब्द इतने बढ़िया है। आप परमात्मा से बहुत ही गहराई से वो प्रार्थना करो जिस प्रार्थना में आपके आंसू के एक नए चित्र बाहर आ जाए। आंखें बंद रखना।
आपको यहाँ से खड़े होने के पहले आपके मन को पढ़ना है। ओजो भूत, उसमें राग द्वेष विरहितम, विरहिते ऐसे शब्द रख के 61 पेजेस पर गुरु महाराज ने हमें ये बात बताई कि जीव जो राग द्वेष को धारण करता है उसका मतलब उसका संसार है। समझ लो, राग द्वेष को धारण करना वो कहाँ से आता है, चिपक कहाँ से जाता है? किसी ने बोल दिया, गाड़ी गले में आ गई, घर गले में आ गया, शरीर गले में आ गया, परिवार गले में आ गया। इस मन ने ये सब धारण क्यों किया? सामने आके तो नहीं आ गए, पकड़ तो नहीं लिया तुमको, यानी कि पकड़ के हमने रखा। पकड़ने की वजह क्या थी? ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। विचार की जो भी मात्रा थी उसमें कहीं पर फ्लो बढ़ गया, राग का, आकर्षण का, चीज प्राप्ति का,
वो फ्लो बढ़ने के कारण उस चीज़ की प्राप्ति के लिए हमने दौड़ लगाई, चीज़ भी मिल गई, तो ये राग का कारण हुआ। अब कुछ पसंद नहीं आया तो भी दौड़ लगाई कि चाहिए ही नहीं, जैसे कि दुख नहीं चाहिए तो द्वेष हुआ, भगाओ इसे, कुछ भी करके भगाओ। बुखार है, मलेरिया है, दर्द है, पीड़ा है, कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, कहीं पर कोई व्यक्ति पर ईर्ष्या निंदा हो रही, तो कैसे गिराना है? द्वेष, घृणा, हमने उसके पीछे दौड़ लगा दी। राग जो हमें पसंद है उसके पीछे भी दौड़ लगा दी। आत्यंतिक भाव जो हमारी तीव्रता है, जो हम मन से एक निर्णय करते हैं कि मुझे ये पाना है, ये नहीं पाना है, मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब मन ने जो डिसाइड किया है, उस डिसाइड करने में वो आत्मा को चूक दिया। यानी कई लोगों ने संसार की सफलता के लिए, उसने उद्योगपति बनना चाहा, मंत्री बनना चाहा, पद की यात्राओं में पसंद रहा, उसको देह की अनुकूलता पसंद रही, संसार में रहने के बाद संसार की दुनिया पैसे से चलती है तो पैसे के बिना नहीं चलेगा, तो पैसे प्राप्त करने हेतु उसने सब गलत रास्ते भी ढूंढ लिए। उसने जो कुछ भी किया उसमें सफलता उसे मिली ऐसा उसे लग रहा है, लेकिन उस राग के साथ जो सफलता छिपी थी वो दर्दनाक थी, खौफनाक थी, खतरनाक थी। क्यों? क्योंकि जब भी पाया तब उसे वो पता होना चाहिए कि ये पहले भी मेरा नहीं था, अभी भी मैं मांग रहा हूँ, मेरे पास मैंने इकट्ठा किया लेकिन मेरा होने वाला नहीं है, ये धारणा नहीं थी। धारणा तो एक ही थी, बस मुझे छीनना है, संसार से जो कुछ भी मिल रहा है मैं छीन के ही रहूँगा। और वो छीनने के नाते उसने हर वक्त हर जगह पर यही दौड़ लगाई, और जब उसे कुछ मिला तो वो आनंदित हुआ। वही चीज़ आनंद देने वाली वो चली गई तो दुखी हुआ। क्यों भाई? वजह क्या थी? मन ने डिमांड्स की, मन ने बार बार, यानी कि विचारों के साथ हम सही ढंग से जी नहीं पाए। हमें छोटी सी जिंदगियों के अंदर हमने तय कर दिया, दुनिया को ये पसंद है, दुनिया वाले ये कर रहे, मुझे ये करना चाहिए। इसमें हमारे विचार कोई अध्यात्म के स्थापित नहीं हुए, हम विरक्त दशा में नहीं आए। हमने राग द्वेष के साथ रहने का तय किया, लेकिन राग द्वेष को पहचानने का तय नहीं किया। और राग द्वेष ऐसे सूक्ष्म मन में, ऐसे सूक्ष्म विचारों में, ऐसे मिथ्यात्व भाव में छुपे हैं कि उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आज का नहीं है, आज का थोड़ी है। एक छोटे से भी भाव में हमें राग था, छोटे से भी भाव में हमें द्वेष था, हमें छोटे पृथ्वी का, अपकाय, तेव का एक भाव, एक जीवन की एक गति, जीवन के लिए हमको जन्म मिला, मृत्यु मिला, वो जगह, एक भी ऐसी जगह, ऐसी गति, ऐसा स्थल, ऐसा समय, ऐसा देह, ऐसी कोई भी चीज असंभव नहीं बनी हमारे लिए कि हमने वो प्राप्त नहीं किया। हमें प्राप्त करने की दौड़ लगाई, पुण्य नहीं था, नहीं मिला, जीना था, पुण्य नहीं था, नहीं जिए, प्राप्त की हुई चीज हमें पानी थी लेकिन पुण्य नहीं था, कम थोड़े ही दिनों में चली गई। यानी कि ये सारी चीज़ है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति है, संसार प्राप्ति है, पैसा की प्राप्ति है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति है, शायद हमारी देह की अनुकूलता नहीं है तो रोग की चिंता है, रोग जाते हैं तो भी हम अनुकूलता के स्तर पर अभी कैसे संभालना, सब कुछ इसके पीछे छिपा है। अब ये सब पूरी विचार धारणा संसार के लिए ही है, और संसार में ये विचार तो रहने ही वाले हैं। तो इस विचार के पीछे राग द्वेष जो निर्मित होते हैं, वो क्या प्रभु भक्त हो सकता है? वो धर्म अनुयायी हो सकता है? तो परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जल जाओ, छोड़ दो, सब खाक कर दो। परमात्मा ने ऐसा नहीं किया कि तुम बीवी बच्चे को मार डालो, भाग जाओ यहाँ से। परमात्मा ने कहा आपके मन को आप तराशो, आपके मन को ही आप पहचानो, और मन पे ही विजय पाने का पूरा रास्ता ढूंढो कि क्या वास्तविक स्थिति ये होनी चाहिए मेरे लिए, हाँ या ना। तो इस परिस्थिति को मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, इस परिस्थिति में मेरा पूर्ण सामर्थ्य लगा दूँ तो क्या मैं इसके करीब 35% न 100% मैं पासिंग मार्क में आ सकता हूँ, कि मैं नॉर्मल बन सकता हूँ, जो भी परिस्थिति है उसको। क्योंकि आप और आपके साथ रहे हुए सबके कर्म विभिन्न हैं, आप चाहोगे वो नहीं होगा, पाप में सब जुड़ जाएंगे, अध्यात्म में नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि जितने सारे लोग बोझ लेके घूमे हैं वो आत्मा ने कर्म का बंध लेके वो चलते रहे, तो आप उनके भावों को बदलने की कोशिश करोगे तो वो संभव नहीं है, लेकिन आपको बदलना है तो वो संभव है। अब आप ये सुन के आप अपने परिवार को बोलोगे ऐसा करो वैसा करो, आप प्रेरणा दे सकते हो, लेकिन उसके कर्म वो परिवर्तन नहीं आएगा। और परिवर्तन में आना ही है तो शायद आपने 100 बार सुना होगा, उसने एक ही बार सुना होगा, एक ही तीर काफी है निशाने को खत्म करने के लिए। आपकी एक बात, यहाँ से आप वहाँ जाओगे घर पे, वो सुनेगा, उसमें सडनली चेंज आ जाएगा।
लेकिन आपका 100 दिन में चेंज आएगा, आपका 35 होगा, उसका 80% होगा। आपका परिवर्तन 35%, 3 in 1, पूरे जिंदगी के हिस्से में 1% होगा। वो पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा, और वो जब बदलेगा तब तुम्हें बदलने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। यानी 2 चीजें, कर्म के आधारित, ये सुनने के बाद ये विचारों के साथ, जिसके अंदर यदि कोई उपादान, यदि कोई योग्यता, यदि पात्रता, यदि स्मूथनेस, वो आत्मा नॉर्मल है, तो ये सब चीज उसके लिए उपकारी है। वो कठिन है तो आपसे वो बाद में तैयार होगा, लेकिन आप अपने खुद को तैयार करने की कोशिश करना। तो राग द्वेष विरहितम, बरोबर।